ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, रात के लगभग 2 बज रहा है, जिसमें अजीब सी मार्केट दिख रही है ये। ठीक है, तो इधर रिफ़्रेश कर दिया मैंने जिससे कि फ्रेश चार्ट आ जाए, तो एक बार और रिफ़्रेश कर देते हैं। ओके, तो अभी देखो फ्रेश चार्ट अपना हो जाएगा, जो कि हो गया। ठीक है, तो इसी वाले पेयर पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये पेयर मुझे बहुत स्टेबल दिख रहा है, सही दिख रहा है। मार्केट थोड़ा अजीब सा है, चढ़ता जा रहा है चढ़ता जा रहा है, वो अलग बात है, बट स्टेबल पेयर है, तो इस पे हम ट्रेड करेंगे और 5 से 6 ट्रेड हम करने का ट्राई करेंगे, शॉर्ट निकालने का। और इसी पेयर पे हम अपनी सारी ट्रेडिंग कंडीशंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाई नेक्स्ट कैंडल। अभी करंट वाली कैंडल देखो, मतलब एक हेल्दी सी पावरफुल रेड कैंडल बनने की कोशिश हो रही है, तो इस ये जैसी ही क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, अब नेक्स्ट पे पुट के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, उसके रीजंस भी मैं अभी बता देता हूँ। पहले अपनी एंट्री बना लूँ। ठीक है, ये देख लो कितनी बड़ी बन रही है, देख रहे हो, मतलब ज़बरदस्त। ये एक पावर कैंडल है। ठीक है, इसके ओपनिंग से ही मेरे को समझ में आ गया था, और यहाँ पे मैं पुट के लिए ट्रेड ले लेता हूँ जैसे ये क्लोजिंग प्राइस हिट करती है। ओके, फिर मैं बताता हूँ आपको रीज़न। ओके, तो ये हो जाएगी अपनी पहली ट्रेड इस सेशन की। देखो यहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड इसलिए लिया, देख लो मार्केट तो देख लो एक तरफा, मतलब लगभग थोड़ा सेंटिमेंट को अगर इग्नोर करें तो लगभग एक तरफा मार्केट चढ़ता जा रहा था। और यहाँ पे देखो अगेन, मतलब 3 ग्रीन कैंडल्स हैं बैक टू बैक, मतलब ये बड़ी सी पावर जो रेड कैंडल बनी है उसके पीछे देखो 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं। और अगर इन केस मार्केट को यहाँ से ऊपर ही चढ़ते रहना होता तो यहाँ पे पावर कैंडल नहीं आती, जो कि रेड कैंडल आई है। ठीक है, मतलब सेलर्स के फेवर में पावर कैंडल इधर आई है, तो मार्केट थोड़ी देर के लिए तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला है, जो कि फॉर श्योर। ठीक है, वरना एक एग्जॉस्टेड रेड कैंडल इधर आती और फिर मार्केट जो है उसको रिट्रेस करके निकल जाता, या उसको इंगल्फ करके निकल जाता, जो भी होता। ठीक है, वो एक अलग कंडीशंस होती, बट इधर सेलर्स ने पावरफुली अपना शो ऑफ किया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सेलर्स इधर थोड़ी देर के लिए तो एटलीस्ट कैरी करने वाले हैं। अभी ये तो पहली कंडीशंस हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई इमीडिएट रिवर्सल के चांसेस हैं क्या। ठीक, तो ये अपनी दूसरी ट्रेडिंग कंडीशन हो जाएगी, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे हम एक जोन मुझे दिख रहा है, मैं उस जोन को ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमीडिएट रिवर्सल की कंडीशंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या ये पॉसिबल इधर हो सकता है इमीडिएट से रिवर्सल, हम देख लेंगे। ठीक है, अभी ज़रा मैं ठीक है, तो ये जोन अपना कवर हो गया। ओके, ठीक। अभी देखो ये मार्केट आई थिंक इसके अंदर तो आएगा, फॉर श्योर आएगा, जो कि मैं मतलब मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है। ठीक है, ये देख लो कितनी मतलब अच्छी तरीके से पावरफुली जो है रेड कैंडल जोन के अंदर इंटर कर चुकी है, और देखो एक ही कैंडल से पूरा जोन भी फिल कर चुकी है ना लगभग। अब ये ऊपर जाके मतलब ये ऊपर चली जाए या रिजेक्ट हो जाए, मतलब विक हो जाए, बट ऑलमोस्ट विक से इसने बॉटम का लेवल टच कर लिया, जो कि जोन ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है। ठीक है, अभी देखते हैं कि देखो नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए ट्रेड लेने का सोचूंगा, जो कि इसके बॉटम का, ये जो जोन का बॉटम का लेवल है, यहाँ से तो रिवर्सल आना चाहिए, आई थिंक फॉर श्योर आना चाहिए। तो देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, ये अपनी शायद दूसरी ट्रेड है, हाँ शायद दूसरी ट्रेड है। ठीक है, देखो ये जो जोन मैंने इधर ड्रॉ करके रखा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जैसे कि मार्केट का पूरा सिनेरियो चेंज कर दे, क्योंकि बहुत से आपको मिनी जोन ऐसे मिलेंगे जो मार्केट के पूरे सीन को ही चेंज कर देते हैं, वैसा स्ट्रॉन्ग जोन बिल्कुल नहीं है। ठीक,
बट फिर भी यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया इस जोन को हाईलाइट करने से पहले ही कि मैं यहाँ पे इमीडिएट रिवर्सल फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसपास में कोई इमीडिएट से रिवर्सल बन सकता है क्या। ठीक है, वो चीज़ मैं इधर फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, वही मैंने हाईलाइट किया और उसी की वजह से मैंने ये जोन इधर आपको मतलब दिखाया या ड्रॉ करके बताया। ठीक है, अभी देखो आई थिंक एक लॉस हो गई, एक रिफंड हो गई। ठीक है, चलो कोई नहीं, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रीवियस वाली एक लॉस हुई है, 2 ट्रेड मैंने ली थी सेम कैंडल पे। ठीक है, तो एक लॉस एक प्रॉफिट हुई थी। और करंट वाली पे यहाँ पे मैंने रिजेक्शन को ट्रेड किया क्योंकि प्रीवियस वाली कैंडल मेरे हिसाब से ग्रीन बननी चाहिए थी, बट फिर भी सेलर्स काफ़ी पावरफुल थे जिसकी वजह से वो रेड में ही मतलब स्मॉल रेड बनी, बट रेड में ही वो क्लोज हुई। और अगर प्रीवियस में मैं रिजेक्शन अगर थोड़ा सा मार्जिनल या मेंटेन करता तो शायद मेरी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाती, बट मैं रिवर्सल को लेके सोच रहा था तो मैंने उसके हिसाब से ट्रेड लिया। बट करेंट वाले पे मैंने मार्जिनल के हिसाब से ट्रेड लिया, ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे आ गई थी तो ट्रेड ले लिया, नहीं। जो प्रीवियस वाली कैंडल का जो विक है, ठीक है, उसको टारगेट करके उसके बाहर से मैंने एंट्री बनाई थी क्योंकि ये जो जिस पे मैंने ट्रेड लिया था ना वो जो है उसके विक के अंदर ही इंगल्फ होनी थी बॉडी उसकी, तो जो रिजेक्शन था वो डेफिनेटली इधर निकल के आना था। तो ये देख के मैंने इधर एंट्री बनाई थी। आप अगर मेरी एंट्री देखो तो जिस पे मैं रिवर्सल देखने की कोशिश कर रहा था उसके विक पॉइंट से बाहर मैंने एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो अभी रिवर्सल की ट्रेड अगेन हम फाइंड करेंगे, बट करंट वाली कैंडल का वेट करूँगा क्योंकि मैंने सोचा था कि जो प्रीवियस वाली कैंडल जिस पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, वो उसके प्रीवियस वाली जो डेट्स मतलब स्मॉल साइज़ की रेड कैंडल है ना जिस पे हमने रिवर्सल का ट्रेड लिया था, मुझे लगा था कि उसके नेक्स्ट वाली जो है बॉडी से उसके विक को फिल कर लेगी। ठीक है, जो कि प्रीवियस वाली देख लो कैंडल ने पूरी तरह से किया नहीं, तो अभी हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 1 कैंडल के वेट का आपको बताया कि मैं 1 कैंडल और वेट करूंगा, तो जिसकी वजह से मैंने अभी करंट वाली पे मैंने रिवर्सल का यहाँ पे ट्रेड ले रखा है। तो इसके जो प्रीवियस वाली कैंडल पे मैंने वेट किया क्योंकि उसकी प्रीवियस वाली जो कैंडल थी, ठीक है, उसने बॉडी को फुलफिल नहीं किया था, मतलब उसकी विक को फुलफिल नहीं किया था अपनी बॉडी से। ठीक, तो ये सारा सीन आप समझ लो। ओके, और देखो करंट वाली कैंडल तो डेफिनेटली एक रिवर्सल जानी चाहिए। ठीक है, इस रिवर्सल को लेके तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और उस टाइम पे जो जोन के पास का मतलब बॉटम के लेवल का जो रिवर्सल में देखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वहाँ पे अपना रिवर्सल बना नहीं था, तो वो ट्रेड अपनी 50-50 हो गई थी, मतलब एक लॉस हुई थी एक रिफंड हो गई थी, तो ऑलमोस्ट बोले तो लॉस में गई थी। ठीक है, और ये देख लो, ये यहाँ पे रिवर्सल बन गया। ठीक है, ये ट्रेड अपनी रिवर्सल की प्रॉफिटेबल ट्रेड आ गई। ठीक है, अभी देखो मुझे पता था ये जो सेलर्स का मोमेंटम चलता आ रहा था, ये जो ज़बरदस्त वाला मोमेंटम इधर सेलर्स का चला था, और जिस रिवर्सल को मैंने नोटिस करवाया था जोन के बॉटम में, ठीक है, वहाँ पे एक्चुअल में रिवर्सल आना चाहिए, बट वहाँ पे एक लॉन्ग विक के साथ में एक रेड कैंडल आ गई। ठीक है, जिसके विक को जैसे ही बॉडीज़ ने मतलब सेलर की नेक्स्ट एंड नेक्स्ट कैंडल ने लगभग बॉडीज़ को फिल किया या थोड़ा सा बोले तो ब्रेक किया। ठीक है, तो वहाँ पे सेलर्स का एग्जॉस्ट पॉइंट क्रिएट हो गया, और उसके हिसाब से देख लो नेक्स्ट पे रिवर्सल भी हुआ और मार्केट जो है रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इवन आफ्टर द ब्रेकआउट। ओके, तो मुझे लग रहा है अब जब वापस से अभी जब वापस से ये मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक ये जोन को क्रॉस करेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो क्रॉस करना चाहिए, क्रॉस नहीं तो फिल तो करना चाहिए रिवर्स में। ठीक, और लॉन्ग टर्म इसका ट्रेंड आपने देखा ही है कि ये बायर्स के फेवर में ट्रेंडी है। ठीक है,
तो ये सेम चीज़ें मतलब सेम चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, मतलब जो अपना बड़ा ट्रेंड है या मेन ट्रेंड है, ठीक है, बायर्स के फेवर में, वो कंटिन्यू हो जाएगा। और यहाँ से बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट इधर से निकल के आएगा और वापस से मार्केट उस जोन में इंटर करेगा जिसको हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो आई थिंक करंट वाली कैंडल और करंट सिचुएशन के लिए एक कंप्लीट एग्जॉस्ट कैंडल बन जाएगी जहाँ से बायर्स जो है निकल के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ट्रेड यहाँ पे अभी एक कैंडल के लिए कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से एग्जॉस्टेड नहीं है। मैंने सोचा था कि ऑलमोस्ट बॉडी से फिल कर लेगी इसके प्रीवियस वाली ये कैंडल, ठीक है, बट बॉडी से फिल नहीं की। और ये जो गैप है ये अभी इमीडिएट आई थिंक फिल नहीं होगा, ओके, क्योंकि प्रीवियस जिस पे मैंने अभी ट्रेड ले रखा है इसके जस्ट प्रीवियस वाली रेड कैंडल देखो ना, तो उसने विक छोड़ दिया लास्ट सेकेंड में। मुझे लगा था ये ऑलमोस्ट एक कंप्लीट साइज की बॉडी की कैंडल बनेगी जो कि एक एग्जॉस्टेड कैंडल हो जाती, बट सेलर्स अभी भी कम्प्लीटली एग्जॉस्ट नहीं है, उधर विक निकल के आ गए। मतलब बायर्स फाइट तो कर रहे हैं बट बहुत लिटिल फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए ये एक एग्जॉस्ट कैंडल नहीं बनेगी, मुझे शायद एक दो कैंडल का और वेट करना पड़ेगा तब जाके बायर्स की कैंडल दिखेगी, ठीक है। और ये देख लो लास्ट सेकेंड में जाके मतलब स्मॉल रेड के आसपास की कैंडल बन गई, बट फिर भी मैं यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड नहीं करने वाला अभी तुरंत में, ओके। अभी मैं शायद लगभग मैं एक कैंडल तो या दो कैंडल तो मैं ज़रूर वेट करूँगा क्योंकि शायद ये सेलर्स की कैंडल निकल के आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड जो करूँगा जब मार्केट अपना जोन के अंदर वापस से इंटर हो जाएगा, और तब तक मैं इधर पेशेंटली वेट करने वाला हूँ क्योंकि इधर डेड कैंडल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अचानक से या तो डेड में जाएगी कैंडल्स, ठीक है, या अचानक से इनके साइजेस इंक्रीज हो सकते हैं। दोनों ही केसेस में सारी सिचुएशन कंफ्यूजन भरी होंगी, कोई शॉर्ट निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ओके, मतलब शॉर्ट समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम थोड़ा वेट करेंगे और मार्केट को हम अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आने देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देख लो करंट वाली बायर्स की कैंडल बनने की कोशिश हो रही है और ये देख लो पावरफुली ऊपर भी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक बायर्स की कैंडल निकल के आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन हम ट्रेड कब करेंगे जब मार्केट अपनी जोन में इंटर कर जाएगा, तब हम अपनी ही कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करेंगे। क्योंकि हमें 100 में से 100 ट्रेड थोड़ी करनी है, हमें बस 4-5 या 5-6 ट्रेड करनी है। हम उतनी ही ट्रेड करेंगे, बहुत ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं। कुत्ते भौंक रहे रात के टाइम में, पता नहीं कुछ भी हुआ होगा, कोई एक्टिविटी, ठीक है। तो आई थिंक मेरी आवाज़ डिस्टर्ब ना हो रही हो उसकी आवाज़ से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, देन अगेन ग्रीन कैंडल इधर बनने की कोशिश हो रही है और मार्केट अपने जोन में इंटर कर चुका। तो आई थिंक यहाँ पे हम कोई ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं, रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, छोड़ देते हैं। देखो मार्केट जोन में इंटर कर तो चुका है, बट आई थिंक अगर देखो अभी जहाँ पे मैंने लाइन सेट की है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन थी ऊपर वाली जो काफ़ी ऊपर मतलब थोड़ा ऊपर थी, इसको मैंने अभी जहाँ पे सेट किया, अगर करंट वाली कैंडल का बॉडी इसी के पास में क्लोज देता है देन नेक्स्ट हम पुट के लिए ट्रेड ले लेंगे, जो कि 100% का रिवर्सल हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसका ये जो बॉडी अभी ब्रेक कर रहा है, ये अगर आसपास ये देखो क्लोज हो गया अपने लेवल के पास में, ठीक है, ये देख लो ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे हम पुट के लिए ट्रेड कर सकते हैं अब, जो कि अपना फॉर श्योर का मतलब इधर रिवर्सल निकल के आएगा, ठीक है। ये अपना 100% वाला सेव शॉट हो जाएगा, ओके। और इस सेव शॉट के लिए हमने ऑलमोस्ट 3 कैंडल वेट किया, ठीक है। मतलब मार्केट को
अपनी ट्रेडिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आने दिया, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग कंडीशंस के हिसाब से आने दिया। देन यहाँ पे मैंने ये रिवर्सल का ट्रेड बनाया और इसी के साथ आई थिंक 5 या 6 ट्रेड अपनी हो चुकी होंगी, ठीक है, जो भी ट्रेड हो चुकी होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं और ज़्यादा ट्रेड नहीं करने वाला क्योंकि कल मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे आज मेरा बहुत ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं है। थोड़ी बहुत मैंने टेस्टिंग ट्रेड की थी स्टार्टिंग में, और फिर अभी जब सेशन स्टार्ट किया तो थोड़ी बहुत बड़ी ट्रेड कर ली, बट इससे ज़्यादा मैं आज ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। और ये देख लो अपनी ज़बरदस्त वाली वो रिवर्सल जिसको हमने टारगेट किया था, ठीक है, ये निकल के आ गई। अभी देखो लाइव कंडीशंस में मार्केट, ओटीसी का मार्केट किस तरह से मूव कर रहा था, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। और इसी सिनेरियो के बीच में मैंने 5-6 सेल शॉट भी निकाले अपनी ट्रेडिंग कंडीशंस को फाइंड करके, या उसके हिसाब से मार्केट को आने दिया, तब तक वेट करके, ओके। और ये रिफ़्रेश कर दिया, देख सकते हो आप। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा लालच ठीक नहीं है, क्योंकि एक दिन अच्छा खासा प्रॉफिट कर लो तो दूसरे तीसरे दिन शांत रहना चाहिए थोड़ा बहुत ज़्यादा लालच ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना नॉर्मली ही ठीक है, ओके। और जो भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्द हम अपने चैनल पे सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और फिर थोड़ा सा जैसे मुझे फ्री टाइम मिलता है और अपना बॉट जैसे ही रेडी हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेडर आईडी ऑटो वेरीफाई हो जाएगी और आपको सीरीज चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कुछ दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिनको भी अपना कैपिटल ग्रो करना है वो उधर आके ज्वाइन कर सकते हैं, वरना सीखने के लिए तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, और साथ ही साथ में मन करे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे, टाटा बाय बाय।